नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर हुआ फाइनल रिहर्सल। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगी गंडई की छात्रा। और पर्यावरण प्रेमियों के लिए अजीज है मसूद अहमद का घर। अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह राजनांदगांव जिले के म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए आज 24 जनवरी को फाइनल रिहर्सल किया गया। फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने की। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड सलामी की फाइनल रिहर्सल 24 जनवरी को की गई। फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीएम सीएल मार्कंडे थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान 15 प्लाटून की टुकड़ी ने आकर्षक मार्च पास्ट किए हैं। है कि आसमान में तेज नहीं हो सकता। एक पत्थर को दिल से उठा लो यारो, एक पत्थर को दिल से उठा लो। लगातार ताली बजाकर जवानों के जोश को बनाए रखना। आपकी तालियां ही ऑक्सीजन का काम करती हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजनांदगांव जिले के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित किए जा रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और 24 जनवरी को फाइनल रिहर्सल किया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीते 2 सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम को कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया था। तैयारी का रिहर्सल था आज और बड़े धूमधाम से उत्साह और उल्लास के साथ तैयारी किया गया है। स्कूली बच्चों का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार है, परेड भी है और लोक नृत्य भी की भी झलक देखने को मिलेगा लोगों को। तो बहुत उत्साह से काम किया जा रहा है और तैयारी पूरी हो गई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस के डीएफ, आईटीबीपी, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेटों के 15 प्लाटून की टुकड़ी द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट की प्रस्तुति के साथ हर्ष फायर दर्शकों को देखने मिलेगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर से की जा रही है और इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ पुलिस के प्लाटून के अलावा यहाँ पे आईटीबीपी का प्लाटून भी शामिल किया गया है। साथ ही हमारा एनसीसी का सीनियर विंग, जूनियर विंग को भी शामिल किया गया है। टोटल 15 टोलियाँ है यहाँ पे जो कि मुख्य परेड के आकर्षण रहेगी। इसके अलावा हर्ष फायर की जाएगी और समीक्षा क्रम का भी एक क्रम रहेगा। साथ ही हम लोगों ने सुरक्षा के लिए भी व्यापक व्यवस्था लगाया हुआ है। इसके लिए जितने भी शहर के इंटर एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर भी हम लोगों ने सुरक्षा का व्यवस्था लगाया गया। साथ ही आज से ही हम लोगों की शहर में हर आने जाने व्यक्ति की चेकिंग फ्रिस्किंग प्रॉपर चालू हो जाएगी और साथ ही जितने भी यहाँ पे होटल, लॉज, ढाबे उसकी भी चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी संदिग्ध अजनबी व्यक्ति यहाँ तक ना आ पाए। और साथ ही हम यहाँ के सुरक्षा के लिए पृथक से और व्यवस्था लगाएंगे। प्रॉपर यहाँ की फ्रिस्किंग, यहाँ का डिवाइनिंग सारी की भी कार्रवाई करेंगे ताकि जो राष्ट्रीय पर्व है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सरकार की योजनाओं पर आधारित झांकी निकाली जाएगी। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान, साल, श्रीफल भेंट कर किया जाएगा। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। विद्यार्थियों के मन से परीक्षा के दबाव को कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव से पृथक हुए नवीन जिले खैरागढ़ छुईकतान गंडई की छात्रा का चयन आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुआ है, जिससे क्षेत्र के शिक्षा जगत में
हर्ष का माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले की छात्रा रश्मि प्रजापति भी शामिल होंगी। गंडई नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा रश्मि प्रजापति ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया और अवर कल्चर अवर प्राइड विषय पर बेहतर आलेख लिखने की वजह से रश्मि का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। रश्मि दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गई है। अपने चयन पर रश्मि का कहना है कि उसके मन में एजुकेशन से जुड़े काफ़ी सारे सवाल हैं जो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती है। मुझे पीएम जी से मिलने का मौका मिल रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अवर कल्चर अवर प्राइड के बारे में आर्टिकल लिखा था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं पीएम मोदी जी से बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड हो और बहुत सारे मुझे मेरे मन में जो क्वेश्चंस हैं मैं वो पूछना चाहती हूँ उनसे। मैं अपने इन सब प्रोग्रेस का श्रेय अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल सर को और अपने माता पिता को भी देना चाहती हूँ। आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों से रूबरू होते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम में गंडई नगर की बेटी रश्मि भी प्रधानमंत्री से सवाल करती नजर आएगी। इस कार्यक्रम को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में दिखाने के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। रश्मि के चयन को लेकर प्राचार्य पवन कुमार का कहना है कि विद्यालय के लगभग 165 विद्यार्थियों और 17 शिक्षकों ने इस परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने अलग अलग विषय पर आलेख लिखा था जिसमें रश्मि का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश से महज 2 विद्यार्थियों को चयन हुआ है। ये चयन काफ़ी कठिन प्रक्रिया से किया गया था स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा विभाग के द्वारा। 25 नवंबर से 30 नवंबर 22 तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उस प्रतियोगिता में कुमारी रश्मि जो है विजयी हुई थी और उसको जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये बच्ची जो है अन्य जो प्रतिभागी हैं उनके साथ जो है और एक शिक्षिका के साथ एक मगर मैडम है रायपुर की, उनके साथ इन लोग सारे लोग जो है दिल्ली जाएंगे और परीक्षा पे चर्चा और अपने 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस का उसमें भी दर्शक के रूप में इन लोग सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में नवीन जिले की इस बेटी के शामिल होने से क्षेत्र के शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच रश्मि भी शामिल होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मन के सवाल करेगी। गंडई से रत्नेश कुलदीप के साथ हाफिज खान, संकल्प न्यूज़। श्यामनगर गुरुद्वारा में अलौकिक कीर्तन समागम सोसाइटी और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से 23 से 26 जनवरी तक अलौकिक कीर्तन समागम का आयोजन किया जा रहा है। 31वें 3 दिवसीय अलौकिक कीर्तन समागम के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर सभी रागी जत्थे ने अरदास कर प्रसादी ग्रहण की। श्यामनगर गुरुद्वारे में 31वें अलौकिक कीर्तन समागम का आयोजन किया गया है। कीर्तन समागम के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के देवेंद्र नगर स्थित निवास जाकर सभी रागी जत्थे ने अरदास किया। इसके बाद प्रसादी ग्रहण किया। इस दौरान उनके परिवारजनों की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर सभी कीर्तन संगत और अतिथियों ने गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर अलौकिक कीर्तन का संचालन कर रहे हर इकबाल सिंह बाली और सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि समागम में ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ से सिख समाज के अलावा अन्य लोग भी शामिल होते हैं। रागी जत्था अपने कीर्तन से सबको निहाल करते हैं। इस बार भी चंडीगढ़ से लवनीत सिंह, पटियाले से जसकरण सिंह, दरबार साहिब अमृतसर से करनैल सिंह, सतनाम सिंह जैसे कीर्तन रागी शामिल हुए हैं। साथ ही ज्ञानी पिंदर पाल सिंह अत्याधुनिक सत्संग से संगत को निहाल कर रहे हैं। रायपुर में सिख समाज जो हमारे गुरुद्वारे साहब हैं वहाँ अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं। एक एक करके छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन हमारे सिख समाज के जो बड़े हैं, सियाने हैं, उन्होंने सोचा कि हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा बड़ी स्केल पे किया जाए। तो उसके लिए अलौकिक कीर्तन समागम एक सोसाइटी बनाई है जिसके अध्यक्ष है सरदार प्रतिपाल सिंह जी टंडोक।
तो पसीन साहब हैं, राजेंद्र सिंह जी। तो ऐसा मिलके सब ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जो पिछले 31 साल से चल रहा है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी का संदेश जैसे भी कैसे पहुँचे। तो हम कीर्तन के जरिए गुरु नानक का उपदेश, गुरबानी का उपदेश लोगों तक पहुँचाते हैं, और उसके लिए बड़े बड़े नामी ग्रामी कीर्तनीय देश विदेश से भी आते हैं, प्रचारक भी आते हैं। तो मुसलसल ये 31 साल से लगातार चल रहा है। मेरे को इस समागम में स्टेज को ऑर्गेनाइज करने की सेवा दी हुई है, तो मैं ये खुशी अनुभव कर रहा हूँ कि पिछले 31 साल से मुझे इस समागम पे स्पेशल आना पड़ता है। तो वह बहुत मान सत्कार इज्जत मिलती है। लक्ष्य सिर्फ यही है कि दुनिया धर्म से दूर जाती जा रही है, उनको कैसे कैसे गुरबानी के संदेश से हम उनको लेके आए। और इसको हमने और कोई किसी का कोई पॉलिटिकल फेस नहीं दिया, इसको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और निरोल गुरबानी की बात होती है। बस मैं तो इतने कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में अगर हमें धर्म के मार्ग पे चलना है तो गुरु नानक की वाणी को मान के चलना चाहिए, जो सब धर्मों के लिए बराबर का संदेश देती है। ये प्रोग्राम 23 जनवरी शाम को शुरू होता है, सुबह शाम, और 25 जनवरी रात को पूरी रात रैन सवाई कीर्तन, और सुबह 6 बजे समाप्ति हो जाती है। सिर्फ रायपुर से ही नहीं, बहुत दूर दूर से संगत आती है, उड़ीसा से आती है, और जिधर भी आज किसी को पता चला तो कैसे कैसे भी वो पहुंच जाते हैं और इस कीर्तन का आनंद मानते हैं। लगातार कीर्तन, फिर आई संगत के लिए प्रसादे पानी का भी, लंगर भोजन का भी व्यवस्था की गई है प्रबंधकों से, और उनके रहने का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई आए और उसको किसी प्रकार की को खेचल ना है। सब लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं और 3 दिन ये लगातार समागम का आनंद मानते हैं। हमें तो बहुत खुशी होती है। और दूसरी अन्य कौम के जो अन्य कास्ट के आदमी हैं ना, जिनको भले समझ नहीं आती लेकिन वो बैठ के देखते हैं तो उस जो सब कुछ देखते हैं उसका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी हुई आपके चैनल के जरिए मुझे अपनी बात कहने का आपने समय दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, गुरु नानक देव जी का उपदेश है, लंगर छको, वर्ण छको, सबको सत्कार करो। उसी की तर्ज पे हमारा 31 साल से अलौकिक कीर्तन दरबार यहाँ पे संचालित हो रहा है, और लगातार हमारा सौभाग्य है कि इतने सारे संत और कीर्तनीय जत्थे जो है वो हमारे पास, हमारे अग्र पे, हमारे निवास पे आते हैं। और आज सारा का सारा समूह जो है यहाँ पे, जो पंजाब से, जलंधर से, अमृतसर से, जो गुरु का कीर्तन करते हैं, नो पॉलिटिक्स, सिर्फ गुरु का कारण और धर्म का प्रचार, ये 2 कारणों से ये जो 31 साल से ये पहली जगह है जो पूरे देश में 31 साल से लगातार कीर्तन चल रहा है। इस अवसर पे सारे लोग आए हैं, मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत। कार्यक्रम को क्या स्वरूप रहने वाला है वो बताइए। ये 23, 24, 25, 26 4 दिन ये हर साल जनवरी में 31 साल से ये कीर्तन, जिसमें उड़ीसा से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके आसपास की सारी जनता जो है, हमारे सिख समाज के लोग, अनुयायी लोग, गुरु नानक देव जी के अनुयायी लोग, गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी लोग, बाकी धर्म के लोग, सब लोग उस कीर्तन को श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत बड़े कीर्तन जत्थेदार आते हैं जो श्रवण करते हैं, और ये पूरी रात चलता है। 26 तारीख, 25 तारीख को पूरी रात भर ये कीर्तन गायन चलता है। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पर्यावरण प्रेमियों के लिए अजीज मसूद अहमद की बगिया। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन,
महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार। 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग,
जूनी हटरी देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने मटपारा रोड राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फूलों से महकता आंगन हो तो घर परिवार में खुशियां सहज ही चली आती है। आंगन के फूल प्रकृति की खुशबू के साथ आंखों को ठंडक भी देती है। राजनांदगांव शहर के मसूद अहमद अजीज का घर प्रकृति प्रेमियों के लिए अजीज हो गया है। राजनांदगांव शहर के टाकापारा क्षेत्र में रहने वाले मसूद अहमद अजीज बचपन से ही प्रकृति से जुड़े रहे। पर्यावरण संरक्षण उनकी आदत में शुमार हो गया और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी वे अक्सर आगे रहे। प्रकृति से जुड़ी उनकी अनगिनत जीवंत चित्रकारी भी मिसाल है। इन दिनों मसूद अहमद का घर विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगी फूलों की खुशबू से महक रही है। जितनी खूबसूरत उनके आंगन की बगिया नजर आ रही है, उतनी ही इस बगिया को सहेजने के लिए उनकी मेहनत भी दिखाई दे रही है। अपने आंगन में सैकड़ों प्रजातियों के फूलों की बागवानी को लेकर मसूद अहमद ने कहा कि बचपन से ही शौक था, जिसे आगे बढ़ाता चला गया। वहीं उन्होंने कहा कि आंगन में इस तरह से फूलों को देखकर स्वर्ग की अनुभूति होती है। वहीं उनकी बहू रशीदा अली का कहना है कि पिता से प्रकृति की सेवा सीखने को मिलती है। ये सर ऐसा है, मेहनत तो लगती है इसमें। एक महीना यानी सितंबर अक्टूबर के स्टार्टिंग तक, और थोड़ा बीजे सो करना पड़ता है। उसके बाद जब वो स्प्राउट होते हैं तो उसको फिर रीट्रांसप्लांट करना पड़ता है अपने को। तो उसमें ऐसा है कि बेड्स बनाइए, थोड़ा खातू वातू मिक्स करके ये करना पड़ता है। और काफ़ी वैरायटीज़ के फूल लगे हैं और शुरू से बचपन से मेरे को ये बहुत ज़्यादा शौक़ था। फ्लावर्स तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि आप जन्नत में बैठे हैं, स्वर्ग में हैं। ये मेरे लिए एक स्वर्ग ही है। कौन कौन से वैरायटी लगे हुए हैं यहाँ पे? इसमें पिटूनियाज़ है और ये जो फ्लॉक्स देख रहे हैं ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे बंचेस में आते हैं, कलरफुल रहते हैं। और अपने चाइना रोज़ है जिसको हाइबिस्कस बोलते हैं। उसके अलावा जो फ्लावर्स हैं, मतलब यानी कहने का मतलब उसमें हाइब्रिड वैरायटीज़ है, कुछ कॉस्मोस है, पॉपीज़ है ये लाल वाले। फिर आप उधर बैकग्राउंड में देखेंगे एक हॉली हॉक्स है, उसमें एक स्मॉल हॉली हॉक्स भी आता है, वो भी बड़े प्यारे लगते हैं। मौसम विपरीत रहा है, उसके बावजूद आपने कैसे डेवलप कर लिया इसमें? हाँ, इस साल असल में क्या हो गया है, थोड़ा बारिश ज़्यादा आई। उम्मीद थी कि सर्दी अच्छा ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया है। हालांकि जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा ही फ्लावरिंग आए हैं, बट जो ड्यूरेशन है उनका कम हो गया है, जल्दी विधर हो गए हैं उन लोग। पापा की मेहनत है ये पूरी, और अभी तो हम लोग सीख रहे हैं पापा से, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली फ्लावर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, और स्पेशली बर्ड्स का आना जाना बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। बर्ड्स के बारे में भी नॉलेज मिली हमको फ्लावर्स से, स्पेशली बटरफ्लाइज, कलरफुल्स है, और स्पेशली सुबह शाम बहुत अच्छा लगता है। शाम में आप बैठिए एकदम पीसफुल,
मेडिटेशन के लिए अच्छी जगह है। स्पेशली हम लोग बाहर से आए तो हमको बहुत पीसफुल लगता है यहाँ, ऐसा लगता है जन्नत में आ गए हम लोग ना। और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है और काफ़ी कलर के फ्लावर्स है, डिफरेंट वैरायटीज़, क्या नहीं है। ये बस पापा की मेहनत है, पापा से बहुत कुछ सीखने को मिला। मसूद अहमद अजीज के घर प्रवेश करते ही गेट से लेकर घर के कमरे तक चौओर खूबसूरत फूलों के माध्यम से प्रकृति के सुंदर छटा दिखाई देती है। उनके आंगन की बागवानी हर आगंतुकों के लिए देखते बनती है। इस वर्ष विपरीत मौसम के बाद भी बेहतर देखभाल से मसूद अहमद अजीज ने अपनी बगिया को गुलजार किया हुआ है। हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा से पूर्व सोमवार को राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित केंद्रीय विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिले के 17 स्कूलों के 83 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और रचनात्मक चित्रकला का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा के पूर्व सोमवार को केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव में आर्ट एंड पेंटिंग से जुड़ी एग्जाम वॉरियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को स्कूली बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों के 83 बच्चों ने भाग लिया और अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन करते हुए परीक्षा पे चर्चा से संबंधित कई कलाकृतियाँ बनाई। केंद्रीय विद्यालय के कला शिक्षक अनिल खोबरागढ़े ने बताया कि एग्जाम वॉरियर्स प्रतियोगिता के नाम में आयोजित इस चित्रकला प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों के 83 बच्चों ने हिस्सा लिया है। आज परीक्षा पे चर्चा पे मोदी जी के 25 मंत्रों पर बच्चे अपना जो है कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ लगभग 100 बच्चों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 83 बच्चे जो है पार्टिसिपेट अभी कर रहे हैं। स्टेट स्कूल से 20 बच्चे थे, केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव, केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ और NVS डोंगरगढ़ से 10-10 बच्चे, टोटल 30 बच्चे थे और बाकी जो 50 बच्चे थे वो CBSE स्कूल राजनांदगांव के हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने अपनी प्रतिभा कैनवास में उतारी और कहा कि देश के प्रधानमंत्री विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कर परीक्षार्थियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। ये हम मतलब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परीक्षा को एक त्यौहार की तरह लें और ये इससे वो हमेशा मन की बात के ज़रिए या परीक्षा पे चर्चा जो वो हर वर्ष करते हैं, इससे हमारा वो मनोबल भी बढ़ाते हैं, साथ में व्यक्तिगत रूप से बच्चों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। और इस कंपटीशन के माध्यम से वो कुछ सूत्र उन्होंने जो अपने पुस्तक में लिखे हैं उस हिसाब से वो इसको एक चित्रकला में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे लोग। तो उनमें से एक मेरा जो टॉपिक है वो मैंने चुना था कि नॉलेज इज़ कांस्टेंट, ये कहीं नहीं जाता। तो मैंने इस पेंटिंग के ज़रिए मतलब श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो कि ज्ञान के मतलब देवता माने जाते हैं, जिन प्राचीन ज्ञान के, तो मैंने उनको बनाने की कोशिश की है। और रामानुजन जो कि आप जानते हैं एक महान गणितज्ञ, और अभी मैं वही पेंटिंग बना ही रही हूँ। तो धन्यवाद। मैं परीक्षा पे चर्चा के लिए बहुत उत्साहित हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हमेशा ज़्यादातर विद्यार्थी घबरा जाते हैं जिसकी वजह से उनकी परीक्षा बिगड़ जाती है। वहीं नरेंद्र मोदी जी हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे शांत मन से हम अच्छे से परीक्षा दे सकें, जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने पेंटिंग बनाई है जिसमें मैं ये बताती हूँ कि हमें परीक्षा से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम अपने मन से एकदम शांत मन से अगर अच्छे से परीक्षा देंगे तो सब सही हो जाएगा।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी किया गया ये परीक्षा पे चर्चा हम बच्चों की बहुत सहायता कर रहा है। हम अपने परीक्षा के समय जो डरते थे अब वो डर नहीं लग रहा है। उनकी मन की बात सुनकर हमें आत्मविश्वास मिलता है। उसी आत्मविश्वास को लेकर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। इसमें ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम आत्मविश्वास के भरोसे अपने डर को ख़त्म करके कोई भी परीक्षा पे सफलता पा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ई रंगास्वामी ने बताया कि एग्जाम वॉरियर्स के विषय पर आयोजित इस चित्रकला प्रतियोगिता में 5 पेंटिंग सेलेक्ट कर पुरस्कृत किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम हर दिन हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है। इस साल इसी संदर्भ में एक स्पेशल कंपटीशन के नाम से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पेंटिंग कंपटीशन। तो उसका विषय है एग्ज़ाम वॉरियर्स। एग्ज़ाम वॉरियर्स जो बुक प्रधानमंत्री ने लिखा है उसी में जो एग्ज़ाम टिप्स वगैरह दिया हो उसी बुक के ऊपर में है। तो 17 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें से 5 अच्छे पेंटिंग को सेलेक्ट करके उन बच्चों को सर्टिफिकेट और उनके लिए अलग से एक स्पेशल बुक भी दिया जा रहा है। जितना बच्चे पार्टिसिपेट किए सारे बच्चों को जो पेंटिंग का सामग्री है और वहाँ से दिल्ली से जो प्रधानमंत्री का बुक है वो बुक भी एक 150 रुपये का एक बुक है, उनको भी हम लोग बच्चे को फ्री में दे रहे हैं। तो ये देने का उद्देश्य ये है बच्चे के मन में जो एग्ज़ाम का डर है तो किसी न किसी तरह से उसको निकालने की कोशिश हो रही है। तो बच्चे बहुत उत्साह है, दे आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट। बच्चों ने अपनी इस पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रधानमंत्री के मन की बात, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, स्वामी विवेकानंद जैसे चित्र उकेर कर अपनी प्रतिभा दिखाई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।